स्थान है, लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। और जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तो स्वयं साक्षात परमात्मा ही अवतरण लेते हैं, क्योंकि ये जो कृष्ण आपने देखे हैं या जो विष्णु जी हैं, यही हमारे सृजन तत्व के हैं, इवोल्यूशनरी हैं, इसलिए वो जन्म लेते हैं। शिव जी ने कभी भी जन्म नहीं लिया, ब्रह्मदेव ने एक ही बार जन्म लिया है, जो कि इस चक्र में बसते हैं और इसी से चारों तरफ घूम करके, और इसका संबंध उनका नाभि से है। इसमें ब्रह्मदेव और सरस्वती का स्थान है और वो चारों तरफ घूम करके और इस भवसागर को बचाते हैं और मनुष्य में धर्म की स्थापना करते हैं। मनुष्य के धर्म 10 हैं मुख्यतः, और इसीलिए 10 बहुत बड़े गुरु हो गए। जैसे कि सोने का धर्म होता है, आप कहते हैं कि सोना कभी खराब नहीं होता, अनटार्निशेबल है। उसी तरह मनुष्य में 10 धर्म होते हैं। जब इस धर्म से वो च्युत हो जाता है तो वो दानव हो जाता है। गुरुओं ने एक बताया कि शराब नहीं पीने की, क्योंकि मनुष्य अपने धर्म से च्युत हो जाता है, इसलिए उन्होंने मना किया है। और शराब आपके धर्म के विरोध में बैठती। मनुष्य से अगर दानव बनाना तो उसको शराब पीजिए। मेरी तो समझ नहीं आती कि अगर एक दानव बना घूम रहा है तो ऐसे जगह जाने की जरूरत क्या। और ऊपर से उस पर कविता लिखते हैं। और ये मुसलमान जो अपने को बहुत बड़े मुसलमान कहलाते हैं, इनसे बढ़ के शराब पीने वाला तो कोई है नहीं। और सिखों का क्या हाल लंदन में हो रहा है, शर्म आती। वो एक हेलमेट लगाने के पीछे में मार आफत मचा दी, और जब शराब पीने पे आते हैं तो क्या अंग्रेज और क्या रशियन पिएंगे। पहले तो चोरी छिपे पीते थे, अब तो खुलेआम। सबसे बड़ी चीज है जो हमें बता गए हैं, उसके थोड़े से भी रास्ते पे चलो तो पार हो सकता है। लेकिन अब कोई शराबी कबाबी वहां से आए और मेरे ऊपर हक लगाए कि माँ हमें पार करा दो, तो उसका क्या अधिकार है बताइए। उसका कोई अधिकार होता है पार होने का? जब उसने एक छोटी सी भी बात अपने पिता की नहीं सुनी तो उसको कैसे हम पार करा सकते? और जब वो पार नहीं हुआ तो जाकर के मेरी बदनामी करेगा कि हाँ वो तो ऐसे ही है, वो तो हाथ घुमाती है, वो तो जादू करती है, मंत्र करती है। और आप क्या है? उनसे पूछना चाहिए आपने क्या किया आज तक? आपने किसे पार किया? आपने किसका भला किया है? आपने किसी की तंदुरुस्ती बढ़ाई है, किसकी तबीयत ठीक करी है, कुछ किया है? माँ को तुम बुरा बोलते हो, तुम्हारी क्या हस्ती। लेकिन यहाँ तो जो उठा वही बोल सकता है, किसी को भय तो है नहीं किसी के खिलाफ बोलने की। अब इससे ऊपर में मैं अभी आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, लेकिन कल मैं आपको इसके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पे बताऊंगी। जो चक्र है इसे हृदय चक्र कहते हैं, और हृदय चक्र में श्री जगदम्बा का स्थान है, शक्ति का स्थान है, जो सबकी जगत की जननी है उसका स्थान है। क्योंकि जब जब भवसागर में बड़े बड़े राक्षसों का जन्म हुआ और उन्होंने सारे जितने सात्विक लोगों ने सताना शुरू कर दिया, तब वो स्वयं साक्षात आकर के उनका हनन करती है, उनको खत्म कर देती है। इसके लिए आपको देवी भागवत पढ़ना पड़ेगा, देवी पुराण पढ़ना पड़ेगा। इस पे मार्कंडेय जैसा कोई बड़ा गुरु नहीं होगा। मार्कंडेय भी बहुत बड़ी शक्ति थी, बड़ी महान शक्ति थी मार्कंडेय भी। ऐसे ही आदि शंकराचार्य जो थे वो तो अभिभूत थे माँ से, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, वो बस माँ की प्रेज ही गाते रहे सुबह शाम। अगर कोई शंकराचार्य को पढ़े तो उन्होंने कोई भी विवरण खास दिया नहीं, बस वो तो सौंदर्य लहरी और ये चैतन्य लहरी जिसे हम वाइब्रेशन करी यही गाते। बहुत बड़े पुत्र थे वो। अब उन्हीं के शंकराचार्य आजकल बैठे हुए हैं। मैंने सुना कि वो अपना बड़ा भारी छत्र सोने का बनवा रहे हैं। अब क्या कहिए, अपने सर पे वो है खुद इतने से बटू वामन, और वो अपने ऊपर में चक्र बना रहे। किसी दिन गिर विर गया तो चोट ही लग जाएगी उनको। मतलब गिरेगा तो मेरा नाम मत रखना, लेकिन बता रही हूँ मैं तुमसे, कम से कम इतना बना ले कि उनके सर पे न चोट लगे। गिरे तो चारों तरफ ऐसा बीच में बैठे रहे आराम से, और उसी में बैठ के विमान में वो शायद स्वर्ग जाने वाले। और सब लोग उनकी पूजा में जाते हैं, खासकर जितने भी बेचारे साउथ इंडियंस हैं, इनके तो कुचूमड़ बना रखा है। मैंने एक लेडी से पूछा कि तुम्हारे हीरे का कहाँ गया? वो मैंने दान में दिया। मैंने कहा किसको? कल शंकराचार्य जी के। मैंने कहा अच्छा। कल उनका बन रहा है ना, उसमें हीरे भी लगने चाहिए। मैंने कहा उसमें हीरे लगा और ऊपर में 4-5 हाथी भी खड़े कर दो। एक एक तमाशा दुनिया में हो रहा है। अरे जरा देखो तो सही, क्या ये भगवान के नमूने ऐसे होते हैं भगवान के लोग? अरे भगवान के लोग तो होते हैं बादशाह होते हैं, बादशाहत होती है उनकी। उनको क्या देने वाले हो तुम? बादशाहत ये होती है कि जमीन पर सो जाए तो भी बादशाह है, चाहे महलों में रहे तो भी बादशाह है, चाहे कहीं भी रहे तो भी बादशाह है। उसको कहना चाहिए भगवान के आदमी की ये कि वो उसका मुकुट लगा करके घूमेंगे, यहाँ पे हीरे जड़ा करके। गधों में हीरे लगाने से वो कोई राजा नहीं होते।
उनको ऐसा लगता है गधों को कि अपने दुम में थोड़े से हीरे जड़ा लो तो दुम कट जाएगी। अच्छा, तो ये देवी जी का स्थान है। देवी जी जो है हृदय चक्र में शिव जी का स्थान है। हृदय में आत्मा स्वरूप शिव जी बसते हैं हर समय। मैं इसके लिए हमेशा उदाहरण देती हूँ, आजकल मॉडर्न बड़ा अच्छा उदाहरण है। जिस तरह से कि एक लाइट में एक छोटा सा दीप जलते रहता है गैस के, या आपने गैस घर में होगी तो उसमें देखा छोटी सी फ्लिकर जलती रहती, और जैसे ही लाइट आ जाती है, लाइट कहने से भी जैसे ही गैस की धारा आ जाती है, माने कुंडलिनी ऊपर आ जाती है, इसकी लाइट उसको पकड़ लेती है और आपकी जो चेतना है उसमें लाइट आ जाती है। आपकी चेतना अभी एनलाइटन नहीं, उसको किसी तरह से हृदय के पास पहुंचाना चाहिए। और हृदय जहाँ पे शिव जी का स्थान है, असल में सदाशिव का पीठ ही है, जगह ही है। स्थान वो है लेकिन पीठ ही है। तो कुंडलिनी जैसे ही यहाँ छू जाती है ऐसे ही हृदय आलोकित हो जाता है। यह है सदाशिव का स्थान। इसे हम कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र से ऊंचा सदाशिव का स्थान है। जैसे ही वहाँ कुंडलिनी छू लेती है आपकी चेतना में आलोकित हो जाती है, तभी फिर ब्रह्म आपके अंदर से बहने लगता है। ये जो बह रहा है साक्षात ब्रह्म है। आप ऐसे हाथ करके देखें, और जो भी बात करें सच या झूठ है, आपको फौरन वाइब्रेशंस आए। ये साक्षात ब्रह्म आपके अंदर से बह रहा है। और ब्रह्म जो है ये आत्मा का प्रकाश है, और आत्मा ही परमात्मा की परछाया है। परमात्मा की परछाया अपने अंदर जो है, या प्रतिबिंब जो है, वो आत्मा स्वरूप है। परमात्मा सदाशिव स्वरूप मानने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मैनिफेस्टेशन से बाद में आपके ब्रह्मदेव और विष्णु, ये तीन एस्पेक्ट्स निकलते हैं। माने पहले तो एक सदाशिव स्वरूप होता है और उसके तीन एस्पेक्ट्स बन जाते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं सदाशिव स्वरूप या शिव स्वरूप, जो कि हमेशा एग्जिस्टेंस मात्र है। उनकी वजह से हम एग्जिस्टेड हैं। आज अगर हमारा हृदय बंद हो जाए, खत्म हो जाएंगे। अस्तित्व जिसे कहते हैं, एग्जिस्टेंस जो है वो शिव स्वरूप है। उसके बाद में जो ब्रह्म स्वरूप है वो क्रिएटर है, मतलब वो सृजन करते हैं, वो सारे संसार की निर्मिति करते हैं, कहना चाहिए। और उसके बाद में जो तीसरा स्वरूप उनका है विष्णु जी का, वो हमारा सृजन माने उत्क्रांति करते हैं, हमारा एवोल्यूशन करते हैं। उनकी वजह से हमारे अंदर धर्म बैठता है, हर एक एलिमेंट्स के धर्म बैठते हैं, हर एक सृष्टि के हर एक चीज़ का धर्म बैठता है। आम का पेड़ लगाओ तो आम निकलेगा। ये सब काम जो है उनकी सृजन शक्ति करती है, माने उनकी जो, जिसको कहना चाहिए, जिससे उत्क्रांति होती है। शिवजी का स्थान यहाँ पर है। अब शिवजी नाराज हो जाते हैं बहुत जल्दी, भोले आदमी है ना, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। खास कर अगर कोई जरा सी भी गलती कर दो तो बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं। उनको मनाने के लिए तो साक्षात आदि शक्ति को उनके चरण पकड़ने पड़ते हैं जब गुस्से हो जाते हैं। तो उनको भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए। और वो गुस्सा काहे से होते हैं? वो गुस्सा इसलिए होते हैं जब मनुष्य का चित्त आत्मा की ओर नहीं होता। मनुष्य है, अब समझ लीजिए हठ योगी है, या जो आसन वासन करते हैं, सो कॉल्ड हठ योगी जिनको कहना चाहिए, तो वो रात दिन अपने शरीर कमाते रहते हैं। शरीर की तरफ जिस आदमी का ज्यादा चित्त गया उससे हो जाएगा। जो आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करता है और सोचता है कि मुझे ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, घर बनाना चाहिए, घर बनाने के बाद एरोप्लेन बनाना चाहिए, एरोप्लेन के बाद में पता नहीं और क्या बनाना चाहिए, इस तरह के जो आदमी होते हैं उनसे बड़े रुष्ट हो जाते हैं शिव जी। इसीलिए लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं, क्योंकि चित्त आत्मा की ओर नहीं। चित्त को आत्मा की ओर रखो। खासकर आपके दिल्ली शहर में ये बहुत कॉमन चीज़ है। इसको मैं बहुत माइल्ड शब्दों में कहती हूँ कि इम्बैलेंस है। उससे लोग खुश होते हैं, नाराज नहीं होते। मैंने राइट साइड की एक्टिविटी ज़्यादा है। आप मेहनत कर रहे हैं, आराम हराम है, चलो मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, देश का डेवलपमेंट करो। डेवलप होना चाहिए। डेवलप माने क्या? वो इंग्लैंड जैसा कर रहे हैं क्या, जहाँ पर कि 10% लोग तो सुसाइड करते हैं, 10% लोग पागल खाने में जाते हैं, 10% लोग अनाथालय में बैठे हैं, 10% बच्चे जो हैं वो भांग खाते हैं। इसी तरह से का 10% करते करते अगर 1% कोई बैठ जाए तो वो सहयोग करते। ये हालत है। वैसा आपको बनाना है यहाँ, जहाँ की एक ग्रैंड मदर है, अपने ग्रैंड सन से शादी करती है। ये अंग्रेज अपने ऊपर रूल करते थे पहले, गधे कहीं के को गधा कहूँ कि क्या कहूँ बताओ, ऐसे तो गधा भी नहीं करता होगा, और कॉमन चीज़ है।
ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर से शादी करता है और ग्रैंड मदर ग्रैंड सन से शादी करती है। कॉमन, उनको कोई इसमें शर्म नहीं आती। लंदन में वेरी कॉमन, रोज न्यूज़पेपर में उनके वो आते रहते हैं, क्या लव लेटर्स। सवेरे न्यूज़पेपर खोलो तो लगता है क्या गीता लिखी हुई है। ये अधर्मी लोगों ने अपने यहाँ इतने दिन राज किया, उस वक्त इतने गधे नहीं थे, अब बहुत ही गधे हो गए। अब तो लिबरेटेड हो गए ना, वहाँ के बूढ़े तो इतने गधे हो गए, इतने गधे हो गए कि उनको सब सिली ओल्ड ब्लॉक्स कहते हैं वहाँ पर। और वहाँ की लड़कियाँ बड़ी होशियार है, उन्होंने नाम बनाए हुए हैं, वो कुछ उनको शुगर डैडी कहते हैं। एक बुढ़े को बैठा रखा, उसका खूब पैसा खाती रहती है और घूमते रहती है आराम से। 15 साल की लड़कियाँ बड़ी होशियार है, 13 साल से होशियार हो जाती, 15 साल से नोचना शुरू करती, बस पैसा कमाने से मतलब। बुढ़ा हो तो क्या हुआ, 4 शादी हो गई तो क्या होगा। और आदमी लोग भी उनकी वैनिटी सेटिस्फाई होती तो खूब ऐसे ही करते हैं, बुद्धू कहीं के। बुढ़ों को वैनिटी हो जाती है, उनको इन्फीरियरिटी वहाँ कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि कोई विजडम ही नहीं है उनके अंदर में। अपने यहाँ अगर कोई बुढ़ा हो गया तो कितना बड़ी चीज़ है, बाबा बुजुर्ग हो गए, आइए बैठिए, चरण छूते हैं, उनसे बगैर पूछे हम लोग कोई काम नहीं करते, क्योंकि वहाँ के बुढ़े जो है इतने गधे हैं, उनके कौन चरण छुए। अमेरिका तो भैया उनका नाम ही नहीं लो, वो तो उनके नाना है, गधे कहीं के, वो तो वहाँ कॉमन है। और अभी लंदन में भी उसका रूल निकाला है उन्होंने वहाँ पर लंदन में, कि उसका कायदा तुड़वाया वहाँ पर कि दिस शुड बी अलाउ। वो तो छोड़ो, अब कायदा तुड़वा रहे हैं कि माँ बाप का संबंध जो बच्चों से होता है वो उसका भी कायदा वहाँ कायदा है। अपने यहाँ ऐसा कोई कायदा नहीं, ऐसा कोई कायदा करते तो लोग हंसे कि गोबर खाने का कौन सा कायदा होता कि गोबर नहीं खाओ। ये तो मनुष्य को ऐसी समझ में आता है। तो अभी उसके कायदे के पीछे में लड़ रहे हैं वो लोग कि ये जो कायदा है इसको मिटाओ, अब तुम बताओ। और वो भी ओपनली पार्लियामेंट में जाकर, बेटी और बाप और बेटा और माँ, बोलो तो। अब इन गधों से क्या सीखने का, काहे को डेवलपमेंट कर रहे हो बाबा। जैसे ही पैसे ज्यादा हो गए उसके पैर निकलते। पहले तो शराब, जो आदमी शराब पीता है उसको प्रमोशन देना ही नहीं चाहिए ना, उसको एक पैसा ज्यादा देना चाहिए। पैसा ज्यादा हो गया तभी तो शराब पी रहा है, अगर भूखा मरता होता तो क्यों पीता। वहां के पॉलिटिशियंस ने उनको चौपटाया। उनको बस क्या है, उनको तो यह है कि किसी तरह से उनको पैसा मिल जाए, उनको वोट मिल जाए, बस। फिर जो करना करो, ये तुमको कायदा पास करना, हम ये करा देंगे, हमको वोट दो। क्योंकि पॉलिटिशियंस में भी वहाँ कोई धर्म तो है नहीं। तो ये भी कायदा वहाँ आजकल पास होने वाला है। बहुत कोशिश हो रही है कि ये जो कायदा बना हुआ है एब्सर्ड, इसको हटा देना चाहिए। बहन भाइयों पे भी नहीं। वहाँ आपको आश्चर्य होगा, अगर आप अपनी बहन के साथ जाइए, लंदन में कोई होटल में आपको जगह नहीं मिलेगी साथ, बहन भाई को अलाउड नहीं है। वो कहते हैं ये चाहे तो आप कोई और औरत को ले आ सकते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा है, और वहाँ लोग सोचते हैं ये कैसे हिंदुस्तान में हो सकता है, ऐसे हो ही नहीं सकता। हमने कहा भाई हमारे यहाँ अपने भाई तो छोड़ दो, पर किसी को एक बार भाई मान लिया तो सारा घर उसे मानता है। तुम हो कहाँ, ये तो अपने पाँव के धूल के बराबर नहीं है। इनको तो बहुत दिन तक अपने से सीखने का है। तुम्हारे अंदर जो सहज बातें हैं वो उन गधों के अंदर में घुसती नहीं है। अभी मेरे शिष्यों की बात छोड़ो, वो बहुत ही सभ्य है। कह ले माँ इसका मतलब हमारे अंदर कोई संस्कृति नहीं। मैंने कहा ये तो इसका मतलब यही हुआ बेटी, अब तुम समझ लो। तो कह ले अच्छा हमारी आंख बहुत इधर उधर दौड़ती, कम से कम इसको रोको। गणेश सब अपने साथ रखते हैं कि हे गणेश हमें पवित्र बनाओ। तो मैंने कहा इसके लिए आप पृथ्वी पर अपना आंख लगा के चलो। अगर तुमने अपने पृथ्वी पर आंख लगाई तो ठीक होगा। तो आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ वही देखते चलते हैं, ऊपर आंख ही नहीं उठाते। वो भी एक बात है कि वहाँ के जो सीकर्स हैं वो बड़े भारी पहुंचे हुए सीकर हैं। वो जो एक बार कह देते अब वो कान पकड़े हुए हैं, उनका भाई हो गया, बहुत हो गया। कल इसका कोई अंधेर है। अब आप सोचिए वहां पर क्राइस्ट पे फोटो निकाल रहे हैं, ये पिक्चर निकाल रहे हैं कि क्राइस्ट का और उसकी मदर का बुरा संबंध था। मैंने कहा हिंदुस्तान में ये पिक्चर नहीं चल सकती, ये तुम इधर ही चला लो। तो वो क्वीन को उस पर रूल लाना पड़ेगा, ये पिक्चर नहीं बनेगी जब तक मैं जिंदा हूं। वो बेचारी, वहां शरीफों के कोई मार्ग ही नहीं रहा। तो ये रजोगुण में जब आप आते हैं, राइट साइड में रजोगुण है, तमोगुण से उठ के आप रजोगुण पे जब आते हैं तो आप देख रहे हैं कि बीच में सत्वगुण है। तो बीचों बीच रहना चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि बीचों बीच रहना चाहिए। जो मनुष्य बहुत रजोगुण में उतरता है वो अति पे जाता है, और अति में जाने के कारण ही उसमें अतिक्रमण हो जाता है। अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से मैंने आपको चक्रों के बारे में बताया। पहले मूलाधार चक्र,
और मूलाधार, इसमें बहुत अंतर है। मूलाधार जिसमें कुंडलिनी स्थित है और मूलाधार चक्र के अंदर कोई भी नहीं जा सकता, अत्यंत पवित्र चीज है। उसको इंफॉर्मेशन सिर्फ माँ से आती है। जिस वक्त में आप किसी ऐसे व्यक्ति या अवतरण के सामने जाते हैं जो जिसको की अथॉरिटी है, तभी यह कुंडलिनी हिलती है और वो मूलाधार चक्र से कहती कि हाँ ठीक है। तब वो रिलीज करते हैं यहाँ से दोनों, इसमें शक्तियाँ दोनों साइड, कि जिससे जरा सी टेंशन कम हो जाए। और तब फिर कुंडलिनी उठती है धीरे धीरे और नाभि चक्र से गुजर के हृदय चक्र से गुजर के ऊपर जाती है। हृदय चक्र के एक साइड में, ऐसे मैंने कहा आपसे, इस साइड में शिव जी का स्थान है और उस साइड में, जबकि यहाँ से आपके लक्ष्मी नारायण 10 अवतरण ले करके इवॉल्व करे, तब 8वें अवतरण में जब रामचंद्र जी का अवतरण हुआ है वो स्थान उनका है। लेकिन रामचंद्र जी बराबर बीचों बीच में नहीं है, वो राइट साइड में है, माने रजोगुण पे उनको बिठाया गया। उनको यह भी भुला दिया गया था कि वो अवतरण है, क्योंकि उनको रजोगुण पर बिठा करके उनकी मर्यादा बना दी कि ये मर्यादा है मनुष्य, क्योंकि आइडियल किंग के रूप में वो आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए जो पुरुष की जो मर्यादा है वो रामचंद्र जी है, और जिस मनुष्य में मर्यादा नहीं होती उसका ये चक्र पकड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें फ्रीडम मिली तो चाहे मर्यादा छोड़ो। दूसरे, जिस मनुष्य में अपने पिता के प्रति श्रद्धा नहीं होती उसका ये चक्र पकड़ता है। लेफ्ट हृदय उसका पकड़ता है जिसको आपके माँ के प्रति श्रद्धा नहीं होती, और जिसको अपने पिता के प्रति श्रद्धा नहीं होती या जो अपने पिता से दुर्व्यवहार करता है उसका ये चक्र पकड़ता है। दूसरे, अगर किसी ने अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया उसका भी ये चक्र पकड़ता है। जो बीच वाला चक्र है वो जब औरतों का पकड़ता है उससे ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है। जब ये चक्र पकड़ता है तब, या वो चक्र पकड़ता है तब, या ये चक्र पकड़ता है, तीनों चक्रों में मनुष्य को पैल्पिटेशन और ब्रीदिंग ट्रबल, इस तरह की बीमारियां होती हैं। ये तो बीमारी की बात हुई, लेकिन इससे भी बहुत सटल बातें हैं। इससे ऊपर के चक्र को, ये मैं कल समझाऊंगी सबको आपको। इससे जो ऊपर चक्र है जो कंठ के पीछे में यहाँ पर है, इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। इसमें श्री राधा कृष्ण का स्थान है। श्री राधा कृष्ण के स्थान पर जाकर के इनका अवतरण पूरा होता है। वहाँ पे 16 पेटल्स हैं और वही 16 सब प्लेक्ससेस हैं, और इसी से हमारे आँख, नाक, ये सब, माथा, खासकर यहाँ का पोर्शन, जिससे कि लोगों को साइनस आदि की तकलीफ़ें होती हैं, मुंह, जबड़ा, कान, ईयर, नोज, थ्रोट आदि सब कुछ जो कुछ भी है ये इसी से होता है। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस चक्र को खूब अच्छे से समझें, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कल बताऊंगी। और उससे ऊपर में जो चक्र है, जो आज्ञा चक्र, ये भी बहुत ज़रूरी चक्र है, इसके बारे में मैं कल बताऊंगी। उसके बाद सहस्त्रार है। इस प्रकार आपने देखा है कि कैसे 7 चक्रों में से कुंडलिनी आप उठती है। कुंडलिनी किस तरह से उठती है, किस तरह से चढ़ती है, ये मैं परसों बताऊंगी आपको। और ये भी बताऊंगी कि इससे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कलेक्टिव सबकॉन्शियस और सुप्रा कॉन्शियस और कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इसमें किस तरह से आप लोग जागरूक होते हैं। इस तरह से मैं पूरी तरह से आपको साइंटिफिकली पूरी बात समझाऊंगी। आप लोगों ने जो भी लेक्चर सुना है उसमें से स्वयं साक्षात वाइब्रेशंस बहते रहे, इससे भी लाभ हुआ है। और कल जब आप आइएगा सवेरे तो जागृति करेंगे, थोड़ी देर मेडिटेशन पे बैठिए, उसके बाद ज़रा सा जम जाने के बाद में शाम को फिर ये सब बताऊंगी आपको। और उसके बाद शायद इन लोगों ने दिल्ली में भी मेरा प्रोग्राम रखा है, वहाँ भी आप लोग आएँ। फिर उसके बाद मैं लंदन चली जाऊँगी और फिर से आऊँगी अगले साल। लेकिन इसमें जो बात मैंने कही वो फिर दोहराती हूँ कि आज लेक्चर सुना उसके बाद चले गए, ऐसा नहीं करो। अपनी इज्जत करो, अपनी संपदा को पाओ। सबसे मैं कहती हूँ अपनी संपदा को पाओ। अपनी संपदा को पाते ही आपका जितना फिजिकल, इमोशनल, मेंटल प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगा और आप उस दशा में पहुँच जाएंगे जिससे साक्षी स्वरूप रहते हैं। और आपके हाथ से अविरत ये परमात्मा की डायनामिक शक्ति है, ये बहती रहेगी। जिस प्रकार, एक छोटी सी कहानी बता के मैं अपना लेक्चर ख़त्म करूँगी। राधा जी को एक बार मुरली से बहुत ईर्ष्या हो गई, तो उन्होंने जाके कृष्ण से कहा कि तुम्हारे मुंह में मुरली क्यों लगी रहती। तो कृष्ण ने कहा कि तुम मुरली से जाके पूछ ले।
तो उन्होंने मुरली से जाके पूछा कि भाई तुम्हारी क्या विशेषता है, तुम्हारी क्या स्पेशलिटी है। तो मुरली ने हंस के कहा कि तुमको नहीं मालूम, मेरी यही विशेषता है कि मैंने सब विशेषता खो चुकी, मैं खोखली हो गई, मेरे अंदर से वो बहता है और बजाता है और मैं तो सुनती रहती हूँ। इसी प्रकार आप हो जाते हैं और इसीलिए परमात्मा ने आपको बनाया है कि आप उसकी मुरली बन जाए। आपके अंदर से वो कार्यान्वित होंगे, उसको आप जानिएगा भी, उसके कार्य को भी जानिएगा, उसके अगम्य लीला को आप जानिएगा, उसके सर्वव्यापी शक्ति को आप जानिएगा, और ये सब कुछ आपका अपना हो सकता है। लेकिन ज़रा सी जो बुद्धि आपकी जो सीमित है, उसको थोड़ा सा कहना भैया ज़रा ठंडी रहे। सीमा से परे जाने के लिए सीमित चीज़ें नहीं चलती, इसमें असीम में कूदना है, और ये अत्यंत सूक्ष्म है। और सूक्ष्म चीज़ों के लिए अपनी बुद्धि भी थोड़ी सूक्ष्म होनी चाहिए, अपना मन भी थोड़ा सूक्ष्म होना चाहिए। हर समय मन आपका लपटा रहे बाहर और बाहर की चीज़ें आप सोचते रहे तो काम नहीं बनता। थोड़े सूक्ष्म में आ जाओ, सूक्ष्म पाते ही साथ आप ये ग्रोथ तो क्या सारे जड़ जीव जंतु को ऐसे ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर सूक्ष्म को पहले पाना चाहिए। बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल चीज़। मैं लंदन में थी, लंदन के लोगों ने कहा कि माँ बड़ी ठंडी होती है, ज़रा गर्मी करा दो। मैंने कहा अच्छा तुमको समर चाहिए कल यहाँ? आपने सुना होगा कि लंदन में 2-3 समर बड़े हुए, आप मेरे शिष्यों से पूछ लीजिए। अभी यहीं दिल्ली में हमारा प्रोग्राम पिछले महीने होने वाला था, तो हमारे सुब्रमण्यम साहब ने हमसे कहा कि माँ यहाँ बहुत ठंडी हो रही है, -3 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो क्या करें? मैंने कहा अच्छा अगले महीने रखो, हमें अभी टाइम नहीं है, अगले महीने आएंगे। तो उनका कि नहीं फरवरी के तक तो बहुत ठंडी हो जाएगी, एकदम फ्रीजिंग हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा तुम रखो तो सही। हमारे आने से पहले एक ही दिन सूर्य देवता जी शुरू हुए यहाँ मेहनत करने के लिए, और अभी आप लोग आराम से बैठे हो। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, पहले सूक्ष्म को पाले। सूक्ष्म को पाते ही साथ में क्या है, ये जड़ तो ऐसे ही आप लोगों ने वैसे भी जड़ को काफ़ी काबू कर लिया है, पर जड़ आपके खोपड़ी पे बैठ गया है। जैसे कि आपने जड़ है, अभी इसको देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को आपने मैनेज कर लिया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आपका काम नहीं चलता, तो इलेक्ट्रिसिटी ने आपको काबू किया। लेकिन जब आप पार हो जाते हैं और जब उस दशा में आप पहुंच जाते हैं जहाँ की सारे जड़ के ऊपर आप बैठे हैं, तो जड़ है आपके चरण छूते, जो कुछ करना चाहे आप करवा सकते हैं, उसका कोई महत्व भी नहीं रहता, फिर इंटरेस्ट ही नहीं रहता, फिर तो मज़े में आदमी अपने में रचता है। और सबसे सुंदर जो चमत्कृति परमात्मा की, ये आप लोग हैं, मनुष्य है, मानव है, और फिर उसका मजा आता है। जैसे अभी एक साहब, वो प्रेमपुरी साहब पैर पे आए तो सबने बुलाया, देखो 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 इनके वाइब्रेशंस कैसे आ रहे। ऐसी है तुम्हारे अंदर से सुगंध बहते रहता, सुबह से शाम उसी सुगंध को लेते रहो और उसको पाओ। बहुत से लोग मैंने सुना कि कहले माँ के पैर नहीं छुएंगे, तो कोई भी नहीं करता हिंदुस्तान में। माँ के पाँव छूने में क्या मैं कोई तुम्हारी गुरु तो हूँ? मेरे पाँव छूने में क्या हर्ज है? अगर मैं तुम्हारी माँ हूँ तो मुझसे कुंडली नहीं जाए।